सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेप, जो कल हम बात कर रहे थे, राइट, अबाउट द पैकेट फ्लो। सो मैं कल बताया था कि, क्योंकि देखो अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअल मॉड्यूल्स के। अभी तक हमने बेसिक चीजें समझी, फाइल कॉन्फ़िगरेशन समझा, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वी जस्ट हैव डन कि इनिशियल एक्सेस टू द सिस्टम, दिस टास्क वी हैव डन कि कैसे हम फाइल को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बट इट वाज जस्ट बिगिनिंग कि किस तरीके से हम इसको करना है। बट एक्चुअल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है फायरवॉल की, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा कि भाई एक फायरवॉल के अंदर जब पैकेट आता है तो फायरवॉल उस पैकेट के साथ क्या करती है, क्या बिहेव करती है, राइट। उस फायरवॉल पैकेट के साथ क्या, जो मैं कल एक कहानी बताने की कोशिश कर रहा था, तो उसी के लिए हमें फ्लो लॉजिक समझना पड़ेगा, राइट। कि जैसे ही पैकेट आया फायरवॉल के पास तो फायरवॉल क्या करने वाली है। तो कुछ चीजें हमने कल समझा था कि पैकेट फ्लो के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब एक पैकेट आपको फाइल पर रिसीव होता है, जस्ट थिंक अबाउट कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कि मान के चलो कि ये आपका एक फायरवॉल है। सेम कल वाला ही कॉन्सेप्ट है, बट मैं लेट मी जस्ट रिकैप। ये आपका एक फायरवॉल है, फायरवॉल के पीछे आपका कुछ स्विच कनेक्टेड है, राइट। और इस स्विच के पीछे आपका एक यूजर कनेक्टेड है। इस यूजर को बात करना है बेसिकली कहाँ पे, इस यूजर को बात करना है इंटरनेट से। अभी फायरवॉल पे हमने इंटरनेट की कनेक्टिविटी ले रखी है, तो यूजर एक पैकेट बनाएगा, राइट। उस पैकेट के अंदर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। जस्ट थिंक करो कि ये आपका पैकेट है, लेट मी जस्ट ड्रॉ। तो मैं जैसे कल ही बताया था, तो मैं इसको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। इस पैकेट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। जैसे मैं आपका लेयर 2 हो गया, लेयर 3 हो गया, लेयर 4 हो गया, लेयर 7 हो गया, राइट, डेटा हो गया, कंटेंट हो गया। तो मैं एक एक करके सारा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पता रहे। तो यहाँ पे आपका सोर्स मैक होगा, राइट, डेस्टिनेशन मैक होगा, राइट, सोर्स आईपी होगा, डेस्टिनेशन आईपी होगा, सोर्स पोर्ट होगा, आपका यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, राइट। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन होगा, जो भी फेसबुक गूगल जो भी करता है। एंड फाइनली कुछ कुछ एक्स्ट्रा आइटम यहाँ पे हो गए। जस्ट लेट मी जस्ट पुट इट हियर, कुछ कुछ होते हैं जो आगे चल के आप लोगों को समझ में आएगा क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। एंड फाइनली आपका डेटा होगा, जो एक्चुअल कंटेंट होते हैं। डेटा इज एक्चुअल कंटेंट, जिसको आप पेलोड बोलते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, राइट। सो इसके बेसिस पे क्या होगा कि बेसिकली जब आपका पैकेट आया तो इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मतलब लेयर 2 है ये वाला, फर्स्ट पैकेट इज लेयर 2, जिसको हम लेयर 2 बोलते हैं। दिस इज अ लेयर 3 इंफॉर्मेशन, राइट। इसको आप लेयर 4 बोलते हो। वैसा ही में आपने पढ़ा होगा, ये आपका लेयर 7 हो गया। तो ये जो फायरवॉल है ना, इट्स नॉट, आपकी जो पुरानी फायरवॉल है वो नहीं है, इट इज अ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज अ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। इस फायरवॉल के अंदर कैपेबिलिटी ये है कि एनी टाइप ऑफ ट्रैफिक इज गोइंग टू प्रोसेस, और कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर से जा रही है, इट इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड। मतलब ये लेयर 2 को इंस्पेक्ट कर सकता है, लेयर 3 को इंस्पेक्ट कर सकता है, लेयर 4 को इंस्पेक्ट कर सकता है, लेयर 7 को कर सकता है, एंड जो एक्चुअल डेटा आप भेज रहे हो उसको भी इंस्पेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा यूआरएल कर सकता है इंस्पेक्ट। इसके अलावा आपके किसी भी तरीके का मशीन की इंफॉर्मेशन है, यूजर की इंफॉर्मेशन है, वो सब भी कर सकता है, जो मैं लाइव करके आगे चल के एक एक चीजें करके हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही पैकेट मेरे पास फायरवॉल के पास आया, सो फायरवॉल बेसिकली गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। ये मेरा पैकेट है, ठीक है, यहाँ से चल के इस फायरवॉल पे लैंड हुआ है, ठीक है, इस इंटरफेस पे। ये हमारा इनग्रेस इंटरफेस हुआ, जो मैंने कल बताया था कि जिस इंटरफेस पे मेरा पैकेट रिसीव होता है उसको इनग्रेस इंटरफेस बोलते हैं, और जिससे मेरा पैकेट ट्रांसमिट होता है, बाहर जाता है, उसको हम बोलते हैं इग्रेस इंटरफेस। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी मैं इनग्रेस बोलूं तब समझ जाना कि मतलब पैकेट रिसीव दैट, रिसीव बाय द फायरवॉल। तो जैसे ही ये पैकेट आपका रिसीव हुआ इस फायरवॉल पे, फायरवॉल इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4। ये तीन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करती है, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस पे देखेंगे कि ये जो इंटरफेस है जहां पे पैकेट मेरा रिसीव हुआ है, उस पे क्या जोन कन्फिगर है। अब आपको जोन तो पता नहीं है क्या होता है जोन, क्योंकि मैंने बताया नहीं है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि किसी भी तरह का कोई इंटरफेस अगर कन्फिगर है, एनी टाइप इंटरफेस अवेलेबल ऑन द फायरवॉल, बहुत तरीके के इंटरफेस होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये एक्सेप्शन है, एक इंटरफेस टाइप होता है एच ए, इस पे कोई जोन नहीं कॉन्फ़िगर होता है। बाकी कोई भी इंटरफेस है,
जैसे लेयर 3 इंटरफेस बना रहे हो, लेयर 2 इंटरफेस बना रहे हो, या टनल इंटरफेस बना रहे हो, राइट, या आप लूप बैक इंटरफेस बना रहे हो, राइट, या आप वीलैन बना रहे हो, राइट, आप टैप मोड का इंटरफेस बना रहे हो, राइट, आप वी वायर बना रहे हो, राइट, वी वायर इंटरफेस बना रहे हो, ये सारे इंटरफेस जो हैं इन पे आपको जोन कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इसीलिए फॉलो टू को हम बोलते हैं जोन बेस्ड फायरवॉल। तो जोन का मतलब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, राइट, कि जोन का मतलब क्या होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इन द फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, सो वील अंडरस्टैंड इन लेटर स्टेज। बट अभी ये मान के चलो कि द फायरवॉल इज गोइंग टू रिसीव द पैकेट, एंड वंस इट रिसीव, it is going to extract the information layer 2 and layer 3 and layer 4. Once it is going to be extracted the information, it is going to have a lookup on the zone कि भाई इसका इंटरफेस का नेम क्या है। तो हो सकता है इंटरफेस का नाम आपका इथरनेट 0x0 हो, तो इस इंटरफेस पे जोन क्या है वो उसको लुक करेगा। इसके बाद क्या करेगा कि देखेगा कि जो पैकेट आया है कहीं फ्रेगमेंटेड पैकेट तो नहीं, जो मैं कल बताया था एग्जांपल आपको, कि मतलब चंक में टूटा हुआ तो नहीं है। अगर वो टूटा हुआ है सो दे विल डू द रीअसेंबली, राइट। सो अगर कोई पैकेट इस तरीके से छोटे छोटे फॉर्म में आ गया, कई सारे पैकेट, और आपके पास एक इंटरफेस के पास कैपेसिटी है कि वो इतना बड़ा पैकेट एक्सेप्ट कर सकता है, तो इट इज जस्ट गोइंग टू रीअसेंबल दैट टू जस्ट पार्वल प्रोसेस द पैकेट एज पर देयर एनालिसिस, जो भी उसको एनालिसिस करना होगा उस बड़े पैकेट पे करके प्रोसेस कर देगा। इतना काम करेगा। अगर ये पैकेट एक्सट्रैक्ट किया लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 इंफॉर्मेशन, अगर इसको लगता है कि देयर इज सम इशू इन अ पैकेट, मतलब कि कोई इसमें एरर है। अब एरर क्या क्या हो सकता है मैंने कल आपको बताया था, मैं फिर से एक बार रिकैप कराता हूं बस आप लोग को, ताकि आप लोग को पता रहे। एरर मैंने बताया था, मैं आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मिसमैच आईपी हेडर क्या होता है, ट्रंकेटेड आईपी क्या होता है, आईपी प्रोटोकॉल नंबर 0, टीटीएल 0, लैंड लैंड अटैक, पिंग ऑफ डेथ, मार्टिन आईपी एड्रेस, आईपी चेकसम, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर लिया। बट इनमें से कोई भी एक चीज आपको अगर मिलती है तो द पैकेट इज गोइंग टू बी डिस्कार्डेड राइट। सो आपका पैकेट यहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगा एंड इट इज नॉट गोइंग टू प्रोसेस फर्दर, मतलब आपका पैकेट यहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि आपके पैकेट में एरर है। बट समहाउ देर इज नो एरर, देर इज नो एरर, तो आपका पैकेट फायरवॉल इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब फायरवॉल के पास इस पैकेट को इंस्पेक्ट करना है, मतलब देर इज ए इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड, राइट। सो इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, फायरवॉल इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखो दो तरीके का होता है, अगर फायरवॉल इंस्पेक्शन है तो उस पे अलग तरह का लॉजिक लगेगा, अगर फायरवॉल इंस्पेक्शन नहीं है तो वो अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो पहले समझो फायरवॉल इंस्पेक्शन होता क्या है। तो देखो मान के चलो कि ये मेरा फायरवॉल है, अगर मैं बोलता हूं कि जो मेरा पैकेट रिसीव हुआ इसको फायरवॉल इंस्पेक्शन करना है, मतलब इसकी पूरी डीएनए टेस्टिंग करनी है, लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 7, राइट, इसका डेटा, राइट, यूआरएल, राइट, यूजर आईडी, राइट, इस पे डिवाइस आईडी, और भी आपका एप्लीकेशन जो क्या यूजर, ये सारी चीज को वेरीफाई करेगा। और आपके पॉलिसी में और आपके जो आपने कंडीशन डिफाइन कर रखा होगा फायरवॉल पे, उसके बेसिस पे ये देखेगा कि इस फायर पैकेट को मुझे प्रोसेस करना है, अलाउ करना है, या इसको यहीं पे मुझे डिनाई कर देना है। सो दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन दिस सिनारियो, गॉट इट। So basically inspection is going to happen in the firewall, and once inspection is going to be like successful, then only your packet is going to send to the egress interface, or it is going to be transmitted from the network. बट अगर आपने इंस्पेक्शन नहीं कर रखा है उसका मतलब क्या होता है, तो इंस्पेक्शन नहीं करने का मतलब कि आपका जो पैकेट आया उसको सिंपली लेयर 2 और लेयर 3 इंफॉर्मेशन के बेस पे इस इंटरफेस पे आया और दूसरे इंटरफेस से आपको सेंड कर दिया जाएगा, मतलब रिसीव किया और उसको सेंड, मतलब इनग्रेस इंटरफेस पे आया और सेंड कर दिया। जैसे आपका राउटर काम करता है, जैसे आपका स्विच काम करता है, दे नॉट डू एनी इंस्पेक्शन, they only receive the packet and based on the layer 2 information and layer 3 information वो पैकेट को सिंपली स्विच कर देते हैं कि उसको कहाँ भेजना है। सो इसी तरीके से अगर आपके फायरवॉल पे इंस्पेक्शन नो है, राइट, तो आपका फायरवॉल का जो पैकेट है इट इज जस्ट गोइंग टू सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द इनग्रेस इंटरफेस टू द इग्रेस इंटरफेस। देखो आपका जो फायरवॉल है इट इज जस्ट गोइंग टू सेंड फ्रॉम इनग्रेस टू इग्रेस इंटरफेस, ये सीधे चला गया यहाँ पे।
मतलब ये बीच की जो चीजें है ना, सारी चीजें बाईपास कर दी जाएंगे। मतलब ना उसका कोई सेशन चेक होगा, ना उस पे कोई लेयर 2 लेयर 3 डिक्रिप्शन एप्लीकेशन, कुछ भी चेक नहीं होगा। इट इज जस्ट गोइंग टू बी प्रोसेस फ्रॉम इनग्रेस टू इग्रेस इंटरफेस। इतना समझ में आया इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? एनीवन हैव एनी डाउट टिल इंस्पेक्शन? प्लीज लेट मी नो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, राइट। सो वी नो दैट कि राइट कि हमारा इंस्पेक्शन यहाँ पे नहीं है, राइट। मतलब इंस्पेक्शन मतलब इसको देखो, अब दूसरी बात क्वेश्चन आती है किस केस में इंस्पेक्शन करना और किस केस में नहीं करना है। तो देखो, अगर आप फायरवॉल लगा रहे हो और आप इंस्पेक्शन को डिसेबल कर रहे हो, तो यू जस्ट वेस्टिंग योर मनी। ट्रस्ट में, आप राउटर लगा लो फिर ना, क्या दिक्कत है? फाइल क्यों लगा रहे हो आप? जब आपको इंस्पेक्ट ही नहीं करना है ट्रैफिक को, तो वाई यू आर यूजिंग योर, वाई यू आर वेस्टिंग योर मनी? वाई नॉट यू जस्ट गो एंड यूज द राउटर्स? तो बेसिकली जनरली 99.99 केस में ऐसा होता है कि देयर जो इंस्पेक्शन मस्ट बी गोइंग ऑन, क्योंकि आप फायरवॉल लगा रहे हो, तो फायरवॉल का काम ही होता है इंस्पेक्शन करना। तो आपको यहाँ पे इंस्पेक्शन हमेशा यस मिलेगा। तो जैसे ही आपको यहाँ पे इंस्पेक्शन यस मिलेगा, अब आपका पैकेट नेक्स्ट स्टेज में आ जाएगा। अब देखो, अब यहां से जो पैकेट रिसीव हुआ, दो तरह का पैकेट हो सकता है। पहला है पैकेट आपका हो सकता है प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा पैकेट हो सकता है आपका इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड पैकेट। ये दूसरा पैकेट हो सकता है। तो किस केस में इनक्रिप्टेड होगा? अब जैसे मान के चलो कि आपकी एक मशीन है, पीसी हुआ, पीसी से आपने ये फायरवॉल कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आपने सिंपल से पैकेट भेजा और ये नेटवर्क के थ्रू आया। तो ये सिंपल लैन नेटवर्क है, तो यहाँ से पैकेट आपका जो रिसीव हुआ ये आपका प्लेन टेक्स्ट से हुआ, राइट। प्लेन टेक्स्ट मतलब कि बिना इनक्रिप्शन का हुआ। बट ऐसा हो सकता है कि ये फायरवॉल फर्दर कनेक्टेड हो दूसरी फायरवॉल से, और इसके बीच में आपने आईपी से टनल बना रखी हो। तो आईपी सेक में तो हमेशा आपका पैकेट इनक्रिप्ट होकर जाता है ना, दैट इज नॉट नॉर्मल पैकेट। वो पैकेट रिसीव हुआ यहाँ पे, तो दैट इज द इनक्रिप्टेड पैकेट। तो अगर आपका पोलो ऑल्टो फायरवॉल जो पैकेट रिसीव की प्लेन टेक्स्ट में किया, दैट इज अ नॉट इनक्रिप्टेड पैकेट। तो उस केस में क्या होता है कि आपका पैकेट यहां से यहां आया और यहाँ पे ये पूछता है कि द पैकेट यू रिसीव, दैट इज द आईपीसेक पैकेट, एसएसएल वीपीएन पैकेट और प्लेन टेक्स्ट पैकेट। ये तीन तरह के हो सकते हैं पैकेट। मतलब या तो एसएसएल वीपीएन अगेंस्ट सिक्योर पैकेट एनक्रिप्टेड पैकेट, या आईपीसेक का होगा, या आपका प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, राइट। ये तीन तरीके की ही चीजें हो सकती हैं। तो अगर प्लेन टेक्स्ट पैकेट है तो सीधा यहां से यहां आ जाएगा, राइट। अगर ये प्लेन टेक्स्ट पैकेट है तो। लेकिन अगर प्लेन टेक्स्ट पैकेट नहीं है, तो यहाँ पे बिहेवियर आपका चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो आईपी से एक पैकेट होते हैं उसमें होता क्या है कि एक ओरिजिनल पैकेट आपका ये है, ठीक है, जिसके अंदर आपका कुछ सोर्स आईपी, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी रहता है, ठीक है, ओरिजिनल। और इसके अंदर डेटा रहता है, जैसे पेलोड रहता है। ये ओरिजिनल पैकेट है, ये जो इसको बोलते हैं, ये हमारा ओरिजिनल पैकेट है। यहाँ लिख देता हूँ ओरिजिनल पैकेट। बट जब इसको आप इनक्रिप्ट करते हो तो होता क्या है कि इस पैकेट के ऊपर ही एक बड़ा पैकेट लग जाता है, राइट। और ये बड़े पैकेट के अंदर इसको हम डाल देते हैं, और इस पैकेट के अंदर एक अपना नया हेडर लग जाता है जिसको हम बोलते हैं सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। और ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपका इनक्रिप्ट हो जाता है। मतलब ये किसी को पता ही नहीं होता है, जिसके पास की होगा वो पता कर सकता है, वरना ये पूरी चीजें आपकी इनक्रिप्ट हो जाएगी। तो आपका पैकेट की स्विचिंग किस पे हो रही है? इस एड्रेस पे हो रही है जो आपने अपर हेडर लगाया। तो पैकेट जब यहाँ पहुंचा अपर हेडर से, तो उसके अंदर का डेटा तो इसको विजुअल नहीं है ना। तो बोलेगा फारवर्ड, यार जब तक तुम अंदर का डेटा मुझे नहीं दोगे तब तक मैं कैसे इंस्पेक्ट कर सकता हूँ पैकेट को? मतलब एक्चुअल पेलोड तो इसके अंदर है ना, आपने तो हेडर लाके भेज दिया, लेकिन पेलोड इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट करना है, इसके अंदर की आईपी इंस्पेक्ट करना है। तो हाउ कैन आई डू दैट? देयर इज नो प्रोसेस टू डू दैट, राइट। सो बॉस, आपने जो इनक्रिप्टेड पैकेट भेजा है ना, पहले इसको डिक्रिप्ट करो, देन आई विल एंटरटेन टू यू। सिंपल सी बात है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसको आईपी का पैकेट मिलेगा, एसएल डिक्रिप्शन का पैकेट, इसके पास एक डिक्रिप्शन इंजन होता है जो स्पेशली आईपी से एक पैकेट और एसएल वीपीएन पैकेट को डिक्रिप्ट करने के लिए जो होता है, तो उस पैकेट को वो इसके पास भेज देगा। अब इसका काम ये होता है कि आईपी से एक पैकेट को कन्वर्ट करना प्लेन टेक्स्ट में। मतलब ये पैकेट जैसे ही इसके पास आया, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन द प्लेन टेक्स्ट
सो दैट कि आपके जो इनर हेडर है उसको एनालाइज कर सके। तो उसको अपर हेडर को हटा देता है और इस पैकेट को ओरिजिनल करके अब ये क्या करता है, फिर से इस प्लेन टेक्स्ट पैकेट को ये भेज देता है यहाँ पे। अब देखो, अब जैसे ही पैकेट यहाँ पहुंचा फिर से नया पैकेट हो गया। तो फिर क्या करेगा, अब ये आपका अंदर का पैकेट है, ओरिजिनल पैकेट है, इसको इसको खोलेगा और उसमें से देखेगा लेयर 2 इंफॉर्मेशन, लेयर 3 इंफॉर्मेशन, लेयर 4 इंफॉर्मेशन। उसको देखने के बाद फिर उसको देखेगा किस इंटरफेस से पैकेट आया, उसका जोन क्या है, उस पर कोई फ्रेगमेंटेशन रीअसेंबली चाहिए कि नहीं चाहिए। वो सब चेक करने के बाद फिर ये चेक करेगा क्या ये पैकेट जो हमने दोबारा रिसीव किया इसमें तो कोई एरर नहीं है। अगर एरर होगा डिस्कार्ड कर देगा, नहीं एरर होगा तो फिर ये पैकेट यहाँ पे आएगा। अब इस बार जब दोबारा पैकेट आया तो यही पैकेट जो इनक्रिप्टेड था ये अब प्लेन टेक्स्ट में आ गया, राइट। सो जब प्लेन टेक्स्ट में ये पैकेट आ गया तो नाउ इट इज गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। एनी डाउट टिल दिस इनग्रेस ब्लॉक? एनीवन? पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इफ एनीथिंग सर इज नॉट। हाँ सर अगर ये एनक्रिप्टेड जब हम पैकेट आता है तो फर्स्ट लेवल पे ही उसका जो ओनली अपर हेडर है वही चेक करता है क्या? हाँ, अपर हेडर चेक करेगा क्योंकि वो इनक्रिप्टेड रहेगा ना, पेलोड डेटा जो रहेगा इनर का, तो ये तो पूरा आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा ना। इसके ऊपर एक हेडर लग जाता है, जब आप इनक्रिप्ट करते हो पैकेट तो उसके अंदर आपका नया हेडर लग जाता है। ओके। हाँ, तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपकी हाइड रहती है ना, तो हाँ इसीलिए इसको करेक्ट। डिक्रिप्ट करना पड़ेगा ताकि आपको ओरिजिनल हेडर मिल सके। ठीक ओके है मींस बसंत जी? यस फर्स्ट हाँ, लेवल पे ओनली वो अपर हेडर ही चेक करेगा। अपर हेडर ही चेक करेगा, बिल्कुल सही। ओके। एनी अदर डाउट बताओ आप लोग। सर बस। अगर टनल हुआ होगा तो टनल के हिसाब से टनल में तो एनक्रिप्शन एनक्रिप्टेड फाइल जाएगा, तो ये तो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया ना, तो फिर एनक्रिप्शन कहाँ पे रहेगा अगर दो अब फाइल यूज बता कर बता, रहे हैं तो? ये जो पैकेट है ना फायरवॉल के अंदर है, बाहर नहीं गया है। ये आपकी फायरवॉल है, ठीक है। ये ओके। आपकी फायरवॉल है। अभी हम पैकेट रिसीव किए हैं जस्ट यहाँ पे। अभी इसको यहाँ से चल के यहाँ पे आना है, तभी बाहर जाएगा आउट। तभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे रिसीव हुआ पैकेट यहाँ पे तो फायरवॉल क्या करेगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये फायरवॉल को अभी बाहर भेजा नहीं है, मतलब इसको यहीं रिसीव करके यहीं पैकेट को ओपन कर दिया, यहीं पे खोल कर दिया, मतलब उसके तो दो इंक्रिप्शन के। फाइल होगा तो दो जब फायरवॉल तो भी जिसमें रिसीव होगा उस पर करेगा पहले। अब वही बोला, अगर ये फायरवॉल होता है यहाँ पे रिसीव होता है ये करता पहले, लेकिन भेजने से पहले क्या करेगा, अभी उस स्टेज पे हम आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, जब पैकेट को रिसीव किया वहां पे हम बात कर रहे हैं, अभी हमने भेजा नहीं बाहर पैकेट को। योर क्वेश्चन इज 100% वैलिड कि हमने उसकी इंक्रिप्शन को खत्म कर दिया तो इसकी सिक्योरिटी चली गई, लेकिन फायरवॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी मेंटेन करना। तो इसने यहाँ खोला है तो भेजने से पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर से इस पे इंक्रिप्शन लगाना। समझ रहे हो यहाँ पे? दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आगे जो है आपको नीचे सेक्शन में देखो, इग्रेस में यहाँ देखो अगेन इंक्रिप्शन करना है यहाँ पे। तो इग्रेस टनल से बाहर जाने से पहले, तभी हम आते हैं एक एक करके। मतलब अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ कि पैकेट इज रिसीव्ड ऑन द फायरवॉल, बस इतना हुआ, उसके बाद क्या क्या इसने किया। ठीक है, क्लियर? चलो, अब हमारे पास पैकेट रिसीव हो गया। अब रिसीव होने के बाद अभी भी पैकेट फायरवॉल बाहर नहीं गया। अब मान के चलो इस फायरवॉल के अंदर ना अलग अलग ब्लॉक है, जस्ट थिंक अबाउट इट, अलग अलग ब्लॉक हैं इसके बीच में ही। हर ब्लॉक का कुछ अपना अपना काम है, ठीक है। तो जैसे एक ब्लॉक ये मान लो, ये फास्ट पाथ वाला ये ब्लॉक हो गया, स्लो पाथ वाला आपका एक दूसरा ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये एप्लीकेशन वाला आपका तीसरा ब्लॉक हो गया। अभी भी फायरवॉल बाहर नहीं गया पैकेट। और इसी तरीके से जस्ट थिंक अबाउट कि ये आपका कंटेंट इंस्पेक्शन का भी एक ब्लॉक हो गया। देन फाइनली आपका आता है ये वाला इंटरफेस वाला जहां से पैकेट आउट जाएगा। तो होता क्या है कि जब आपका फायरवॉल सबसे पहले लैंड होता है तो इनग्रेस स्टेज के बाद वो जाता है फास्ट पाथ में। एक ब्लॉक होता है फास्ट पाथ, एक इंजन होता है, ठीक है। तो फायरवॉल के पास ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इंजन, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, पैकेट में एक्चुअली दिखेगा फायरवॉल के अंदर। ये फास्ट पाथ एक इंजन होता है। तो इंटरव्यू का बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्लो पाथ एंड द फास्ट पाथ। ये बहुत, आप जब भी जाओगे ना इंटरव्यू देने पोलो अल्टो का, तो ये क्वेश्चन पैट पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्लो पाथ एंड फास्ट पाथ। तो इसको ध्यान से समझना, और जहां पे डाउट हो ना मुझको रोक लेना, पूछ लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब कि डाउट क्लियर ना हो। सो फास्ट पाथ का मतलब क्या है कि जैसे ही आपका पैकेट आया इनग्रेस स्टेज से, मतलब कि ये फायरवॉल हमारी थी,
इस फायरवॉल के अंदर हमने ये पैकेट यहाँ पे रिसीव किया। जैसे ही रिसीव किया तो हमारा ये एक ब्लॉक है जिसको हम बोल सकते हैं फास्ट पाथ। ये फायरवॉल सबसे पहले यहाँ पे लैंड करता है, और हो सकता है एक नीचे इसका ब्लॉक है जिसको हम बोल सकते हैं स्लो पाथ। जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, पता नहीं चलेगा आपको, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो पहला पैकेट यहां से आने के बाद ये फास्ट पाथ में ही जाता है। अब फास्ट पाथ में जाने के बाद ये चेक करेगा कि जो मेरा पैकेट आया है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके अंदर कोई सोर्स आईपी एड्रेस होगी, मान के चलो 1.1.1.1। एक इस पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगी जैसे 2.2.2.2, राइट। इसके अंदर एक सोर्स पोर्ट होगा, जैसे मान के चलो कि आपका सोर्स पोर्ट रैंडम हो गया 1 2 3 4 5, राइट। एक डेस्टिनेशन पोर्ट होगा जैसे मान के चलो 4 4 3। ये एक छोटा सा एग्जांपल है बस। अभी चेक करेगा कि इस सोर्स पोर्ट से, सोर्स आईपी से इस डेस्टिनेशन आईपी पे, इस सोर्स पोर्ट से डेस्टिनेशन आईपी के लिए क्या मेरा सेशन है फायरवॉल के अंदर। अब आपसे मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं कि सेशन का मतलब क्या होता है, किसको पता है। जब हमने बात किया था स्टेटफुल वर्सेस स्टेटेड फायरवॉल, तो सेशन का मतलब क्या होता है। एनीवन कैन कंट्रीब्यूट। व्हाट डज मीन सेशन, सेशन का मतलब क्या होता है। one time पैकेट रिसीव दैट टाइम मींस चेक कर सेम का आ गया तो फिर से चेक नहीं करता, कैच मेमोरी में वो सेव करता है उस फ्लो को और डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, ऐसा। ओके, वेरी नाइस। तो देखो हर एक फायरवॉल क्या होता है कि अपना, जब भी फायरवॉल पे आप पॉलिसी बनाते हो, ठीक है, तो मैंने बताया था कि आपका जब पहला पैकेट रिसीव होता है फायरवॉल पे, तो वो जाके पॉलिसी को चेक करता है, देन पैकेट इज गोइंग टू बी आउट। बट सेम टाइम एक सेशन टेबल बना लेता है, सेशन टेबल दैट इज सिमिलर टू द कैसे टेबल। तो सेशन टेबल बना लेता है एक। अब इस सेशन टेबल में अगर दोबारा ये पैकेट आता है तो ये पॉलिसी नहीं चेक करेगा, सेशन टेबल चेक करेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी आउट अगर सेशन अवेलेबल होगा तो। इसका मतलब होता है फर्स्ट पैकेट ऑलवेज गोइंग टू चेक द पॉलिसी, बट द सेकेंड एंड थर्ड पैकेट ऑलवेज गोइंग टू बी चेक द सेशन। तो ये सेशन जो होता है ऑलवेज गोइंग टू इंस्टॉल इन द फास्ट पाथ। सेशन जो होता है ऑलवेज अवेलेबल इन द फास्ट पाथ। तो जब पैकेट आपका यहाँ से आया तो वो चेक करेगा कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन के लिए, इस सोर्स पोर्ट से इस डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए मेरे पास सेशन है या नहीं है। तो अगर सेशन इसको मिल जाएगा यहाँ पे फास्ट पाथ के अंदर, तो फिर ये आगे प्रोसेसिंग कर देगा, मतलब कि ऑलरेडी यू हैव द सेशन। बट अगर इसके पास सेशन नहीं है, पहली बार पैकेट फायरवॉल में हिट किया है, अगर इसका आंसर नो है तो दिस पैकेट मूव टू द स्लो पाथ, ठीक है। सेशन है मतलब सेम पॉलिसी टाइप, पॉलिसी वाला डिटेल्स रहेगा वो कैचे में। हाँ, अगर आपके जैसे मान लेते हैं कि जैसे आपने फायरवॉल बनाया, ठीक है ना, जैसे एक एसीएल बनाते हो ना आप किसी राउटर में, ठीक है ना, राउटर में आपने एसीएल बनाया कि मैंने, आपने बोला कि सोर्स आईपी 1.1.1.1 से डेस्टिनेशन आईपी 2.2.2.2 पे अगर पैकेट जाना तो इसको अलाउ कर देना। बनाते हो आप एसीएल, लिखते हो इसको अलाउ करना है। तो जैसे ही पैकेट आता है तो उसको एसीएल चेक करता है, देन पैकेट इज गोइंग टू बी अलाउ। बट ये सेशन नहीं बनाता है, तो इसी का अगर ये फायरवॉल में आप कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं पॉलिसी। आप पॉलिसी में भी यही लिखोगे आप कि अगर मेरा सोर्स आईपी 1.1.1.1 है, राइट, डेस्टिनेशन आईपी मेरा 2.2.2.2 है, राइट, तो इसको आप अलाउ कर दो, इसको पॉलिसी में लिखोगे। लेकिन जब पहला पैकेट आएगा तो ये पॉलिसी को चेक करेगा यहाँ पे, और यहाँ चेक करने के बाद बाहर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही पॉलिसी आपका यहाँ मैच किया, चेक किया पहले पैकेट, तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे टेबल बना लेगा जिसको हम बोलते हैं सेशन टेबल। तो दूसरा पैकेट जब आएगा ना, वो क्या करेगा, अभी इस पॉलिसी के पास नहीं आएगा, वो सीधे सेशन टेबल में चेक करेगा, मतलब। और अगर यहाँ सेशन टेबल मिल गया, यहीं से बाहर चला जाएगा। अगर नहीं मिला तो फिर यहाँ पे आएगा पॉलिसी में चेक करने के लिए। ये समझ आ गई बात। यस यस दिस इज अ कैसे टेबल। सो होता क्या है कि द मोमेंट firewall doesn't find any session available in their cache, it is going to send this packet to the slow path. This packet is going to receive to the slow path. क्यों स्लो पाथ में, क्योंकि आपकी पॉलिसी जो है दैट इज गोइंग टू अवेलेबल इन द स्लो पाथ टू जस्ट क्रिएट द सेशन। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि ये फायरवॉल जो है स्लो पाथ में आएगी और सबसे पहले चीज चेक करेगी, जो मैंने पैकेट रिसीव किया है
जिसके लिए सेशन नहीं है, 1.1.1 है, जैसे एग्जांपल डेस्टिनेशन आईपी मेरा अगर 2.2.2.2 है, डू यू हैव राउटिंग द फर्स्ट स्टेप, कि जो मैंने पैकेट रिसीव किया है इसके लिए राउटिंग है कि नहीं है, पहला चीज चेक करेगी। अगर राउटिंग नहीं होगा तो पैकेट आपका वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। इफ देर इज नो राउटिंग, आगे कोई कहानी चेक नहीं होगी। अगर राउटिंग है तो चेक करेगा कि क्या इस पैकेट के लिए नैट एप्लीकेबल है, तो नैट पॉलिसी मेरे पास है, देन इट इज गोइंग टू चेक द नैट पॉलिसी। ठीक है, अब नेट आप लोगों को पता नहीं है क्या होता है, तो चलो मैं बताऊंगा कि करके, बट अभी समझ लो। देखो ये पैकेट फ्लो ऐसा एक चैप्टर है कि यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और यहीं पे हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। जब हमारी 2 महीने बाद क्लास खत्म होगी तो यहीं पे खत्म होगी, तो इट इज गोइंग टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, पूरे कन्वर्सेशन में हम इसको यूज करेंगे एंड देन विल अंडरस्टैंड दिस इंटायर पैकेट फ्लो। तो आप लोग बिल्कुल डिप्रेस मत होना कि सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, पहली बात में नहीं आएगा, ट्रस्ट में, मुझे भी नहीं आया था और किसी को भी नहीं पहली बार में आता है। कोई बहुत ही सुपर ब्रिलियंट होगा तो आई कांट से एनीथिंग, बट जितना लोग मैं जानता हूं कि दे ऑलवेज कंफ्यूज, जब पहली बार पढ़ते हैं तो दे नीड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, सो मैं बार बार बताते रहो तो मुझे अब चीजें पता हो गई हैं कि हाँ किसका मतलब क्या है, कैसे होने वाला है। सो बट आप लोग को भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज आपका यहाँ पे राउटिंग चेक होगा। इफ राउटिंग इज अवेलेबल देन इट इज गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर आपका राउटिंग नहीं है, राइट, तो पैकेट इज गोइंग टू बी ड्रॉप। फिर राउटिंग है तो नैट चेक होगा एंड तीसरी चीज आपकी फिर चेक होगी पॉलिसी। सो ये स्लो पाथ के अंदर आपका जब पैकेट कोई भी नया आता है तो उसके लिए राउटिंग, पॉलिसी एंड नैट चेक होता है और देखा जाता है कि जो पैकेट आपका आया है उसके लिए क्या मेरे पास पॉलिसी में, नैट में सब कुछ अलाउड है एक्शन। अगर आपका स्लो पाथ में एक्शन अलाउ होगा, मतलब उस पैकेट के लिए आप परमिट करते हो कि उसको आपको इंटरटेन करना है, देन ही इज गोइंग टू क्रिएट द सेशन, देन दिस स्लो पाथ इज गोइंग टू क्रिएट द सेशन। वरना यहीं पे पैकेट को ड्रॉप कर देगा। अगर आपका एक्शन डिनाई होगा तो ये पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। अगर अलाउ है तो ये क्रिएट करेगा सेशन एंड दिस सेशन इज गोइंग टू इंस्टॉल इन दिस सेशन टेबल। यहाँ पे एक सेशन टेबल बनेगा और इस टेबल के अंदर जो स्लो पाथ में सेशन बना वो जाके इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगली बार जब ये पैकेट फिर से आएगा यहां से, इसी सोर्स से, इसी डेस्टिनेशन में, तो ये चेक करेगा सेशन, तो दिख जाएगा कि हाँ इस सोर्स, इस डेस्टिनेशन पे सेशन ऑलरेडी बना हुआ है, इस स्लो पाथ में नहीं जाएगा और यहीं से पैकेट आपका नेक्स्ट फॉरवर्डिंग में चला जाएगा। तो इन शॉर्ट समरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन शॉर्ट समरी, फास्ट पाथ में जब पैकेट आता है उसके अंदर, अगर उसके अंदर सेशन अवेलेबल है देन इट इज गोइंग टू प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट स्टेप। मतलब नेक्स्ट स्टेप का मतलब कि उसका आगे का कंटेंट इंस्पेक्शन, एप्लीकेशन, लेयर 2 लेयर 3 प्रोसेसिंग, नैट चेक, ये सारी चीजें होती हैं अगर सेशन अवेलेबल है। तो अगर मेरा पैकेट बिल्कुल न्यू है जिसके लिए मेरा कोई सेशन ही नहीं है, या मेरा सेशन था वो उसका टाइम आउट हो गया और पैकेट न्यू है, देन इट विल गो टू द स्लो पाथ to just create the new session based on the routing, NAT and policy, और वो सेशन क्रिएट करके फिर से इसको फास्ट पाथ में इंस्टॉल कर देगा। आप लोगों को समझ आया कि स्लो पाथ और फास्ट पाथ में क्या डिफरेंस है? यस सर। शैलेश, क्लियर या नहीं क्लियर? जी सर, क्लियर हुआ। मदन, मुमताज, प्रवीण, राजेंद्र, रणवीर, बसंत, विक्की, क्लियर सर। हाँ सर। क्लियर है? हाँ हाँ। ठीक है, जहां पे नहीं क्लियर हो बताते रहना, ठीक है ना। अब एक चीज इसमें और है, जो नैट पॉलिसी में कुछ कैच है जो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी इतना ही समझो हाई लेवल पे। जब मैं नैट बताऊंगा तो इस कैच के बारे में बताऊंगा कि भाई डेस्टिनेशन नेट में कुछ अलग तरीके से होता है। तो जस्ट होल्ड योर थॉट फॉर टाइमिंग, अभी इतना समझो कि भाई स्लो पाथ का ये काम होता है, फास्ट पाथ का ये काम होता है। अब हमारे पास बात आती है कि जब हमारे पास फास्ट पाथ में हमारे पास पैकेट आ गया और सेशन उस पे मैच हो गया, तब वो जाके उस पैकेट के लिए लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4 प्रोसेसिंग चेक करता है कि भाई इसके लिए मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और एप्लीकेशन, सॉरी पोर्ट नंबर्स, ये सारी चीज चेक करता है। और एप्लीकेशन भी, लेयर सेन भी चेक करेगा आगे चल के। तो होता क्या है कि अब उस पे प्रोसेसिंग चेक करेगा,
और देखेगा कि सेशन एक्टिव स्टेट में है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, फिर से आपका स्लो पाथ में जाएगा, सेशन गोइंग टू बी क्रिएटेड अगेन गोइंग टू कम, देन इट इज गोइंग टू प्रोसेस। अगर नेट है तो उसको नेट को अप्लाई कर देगा। आगे हम बात करेंगे नेट क्या होता है, बट योर प्रोसेसिंग इज गोइंग टू ऑल हैपन इन द फास्ट पाथ वन सेशन मैच्ड। फिर इसके बाद आता है कि ये पैकेट जो आया है मेरे पास, अब एक तो आपका आईपी से एक पैकेट होता है, ठीक है, जिसको आपने डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद भी हमारे जो कुछ पैकेट ऐसे होते हैं जैसे एचटीटीपीएस पैकेट होते हैं, अब इस पैकेट को आप ना डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो। ये आईपीसी के पैकेट अलग होते हैं, हमारे एचटीटीपीएस के पैकेट अलग होते हैं, ये हाईली सिक्योर पैकेट होते हैं। तो अगर इसको ओपन करना है इन पैकेट को, तो आपको डिक्रिप्शन यूज करना पड़ता है, जो अभी आप लोगों को नहीं सुनना आएगा, मैं आगे बताऊंगा क्या डिक्रिप्शन का मतलब होता है। तो मान के चलो कि अगर इसका लॉक खोलना है इस टाइप के पैकेट को, यू जस्ट हैव टू यूज अ डिक्रिप्शन। तो वो भी आप इस फास्ट पाथ के अंदर करते हो कि अगर एचटीटीपीएस कोई पैकेट हमारा है एंड यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ डिक्रिप्शन कि इस पैकेट के अंदर क्या है, तो उसके लिए आपको डिक्रिप्ट करना पड़ता है, दैट इज अनदर स्टोरी। फिर उसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन, फेसबुक यूज कर रहा है बंदा, जीमेल यूज कर रहा है, राइट, यूट्यूब यूज कर रहा है, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, टेलीग्राम यूज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, राइट। सो उसको एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करेगा। फिर उस पे कंटेंट क्या जा रहा है, मतलब कि आपने एक्सेल फाइल अटैच कर रखा है, पीपीटी अटैच कर रखा है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, कोई ऐसा तो नहीं कॉन्फिडेंशियल डेटा आप लीक करने की कोशिश कर रहे हो, वो सारी चीजें भी वो इंस्पेक्ट करेगा। तो होता क्या है कि मान के चलो कि आपका लेयर 2 लेयर 3 प्रोसेसिंग हो गया और समहाउ मान के चलो कि आपका पैकेट को डिक्रिप्ट किया आपने, मतलब एचटीटीपी पैकेट था और उसके अंदर आपने देखा कि जो मेरा एप्लीकेशन है वो सम रीजन आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, राइट। जैसे फेसबुक एप्लीकेशन हुआ, उसको आपने आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करता है कि वो एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन एक इंजन होता है उसमें भेज देता है, डेडिकेटेड इंजन होता है, जो उसका काम होता है कि आपको एप्लीकेशन ही आइडेंटिफाई करना होता है। एक हमारा एप्लोपीडिया जो साइट है, राइट, एप्ली क्या साइट हमारा होता है, एक मिनट, फॉलो ऑल्टो एप्लीपीडिया यही तो है, ठीक है। एक एप्लीपीडिया साइट हमारी है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। इसके अंदर दुनिया में कितनी एप्लीकेशन है जिसको फॉलो ऑल्टो समझती है, उन सारों का लिस्ट है यहाँ पे, देखो आप लोग सारे लिस्ट है। एक एक चीज बताऊंगा, तो टोटल 4329 एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करती है, तो सारे एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। सो दिस एप्लीकेशन यहाँ पे जब सर्च करोगे आप जाकर ना कि फेसबुक एप्लीकेशन, कोई भी वेल नोन एप्लीकेशन सर्च करोगे तो यहाँ पे सारी एप्लीकेशन यहाँ दिख रही है। तो दुनिया में जितनी एप्लीकेशन है 4000 जिसको फॉलो रिकॉग्नाइज करता है, वो सारी एप्लीकेशन का लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा एप्लीकेशन हो जहाँ पे लिस्ट नहीं हो, वो आपके पास पैकेट आ गया, तो उस केस में फायरवॉल क्या करेगा। तो अगर एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, राइट, जस्ट पार्क दिस वन, विल डिस्कस लेटर इससे इसका मतलब क्या होता है डिटेल में जब बात करेंगे, तो सारी की एक मॉड्यूल है जिसको हम पढ़ेंगे आगे चलकर। तो एप्लीकेशन आइडेंटिफाई नहीं होता है तो वो क्या करता है कि एप्लीकेशन इंजन में भेज देता है, जो उसको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे चेक करता है। एप्लीकेशन ओवररीड मतलब कि एप्लीकेशन को चेक ही नहीं करना आपको, मतलब कोई ऐसा एप्लीकेशन मैच हुआ जिसको आपको चेक ही नहीं करना है, तो उसको बाईपास कर देगा। या अगर चेक करना है तो फिर उसको पैटर्न में चेक करेगा, एप्लीकेशन नहीं है तो फिर उसके लिए देखेगा सिक्योरिटी पॉलिसी है कि नहीं है, अगर वो मैच करेगा तो अलाउ करेगा, नहीं तो डिस्कार्ड कर देगा यहीं पे। तो ये इंजन पे प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं अलग अलग क्राइटेरिया में, जो जब एप्लीकेशन आईडी में पढ़ाऊंगा आगे के जब चैप्टर मार देखो सबके लिए मॉड्यूल है एक एक, तो यू विल गेट दैट। सो ऐप आईडी एक मॉड्यूल है, कंटेंट आईडी एक मॉड्यूल है, डिक्रिप्शन एक मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल्स हैं, राइट। सो ये तीनों हम करेंगे तो ये सारी चीजें आप लोग क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी कि इसका मतलब क्या होता है। बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये पैकेट फ्लो में अभी हम कर क्या रहे हैं। सो फास्ट पाथ के अंदर ही आपका डिक्रिप्शन इंजन होता है, एप्लीकेशन होता है एंड कंटेंट इंस्पेक्शन होता है। सो आपका फाइनली जो कंटेंट होता है, जैसे एप्लीकेशन के अंदर आपका क्या एप्लीकेशन है, फेसबुक है, याहू है, गूगल है, जीमेल है, कुछ भी हो सकता है, वो सब चेक होता है। एंड देन आपका जो एक्चुअल डेटा है उसको चेक किया जाता है कि मान लेते हैं कि आपने सपोज करो कि एक्सेल फाइल आपने ले रखा है, राइट। अब इस एक्सेल फाइल के अंदर आपके कंपनी के पूरे एम्प्लॉय का डेटा है, या क्रेडिट कार्ड का डेटा है, या किसी का आधार कार्ड का डेटा है, एंड यू वांट टू लीक द डेटा, डेटा लीक आप करना चाहते हो, दिस इज लाइक द सिक्योरिटी ब्रीच ना कंपनी का।
तो हाउ यू कैन प्रिवेंट दैट? सो ये कंटेंट इंस्पेक्शन, ये फायरवॉल इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड दो डेटा एज वेल, और उस डेटा को अंडरस्टैंड करके इट इज गोइंग टू ब्लॉक। तो ये कैसे होता है? दैट इज गोइंग टू ऑलवेज हैपन विद द कंटेंट इंस्पेक्शन। इसके अलावा आपको दूसरा तरीका नहीं है। तो आपका डेटा इज गोइंग टू इंस्पेक्ट विद द कंटेंट इंस्पेक्शन इंजन्स, जो इसका हम अलग डेडिकेटेड मॉड्यूल है, ये पूरा इंस्पेक्ट करेगा और उसको देखेगा कि कोई ऐसा तो नहीं कंटेंट यूज कर रहा बंदा जो कंटेंट के अंदर कोई एप्लीकेशन चेंज हो गया। अगर वो एप्लीकेशन के अंदर, जैसे आप ऐसा समझो कि आप फेसबुक यूज कर रहे हो, राइट? facebook.com, सॉरी, facebook.com आप यूज कर रहे हो। अब फेसबुक एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप अलग एप्लीकेशन है फेसबुक चैट, तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया था। हो सकता है आपने फेसबुक मैंने अलाउ कर दिया, लेकिन फेसबुक ब्लॉक मैंने कर रखा है। तो वो कंटेंट के बेसिस पे वो अंडरस्टैंड कर लेगा। अगर वो चेक करेगा कि भाई ये एप्लीकेशन चेंज हो गया ड्यू टू द कंटेंट इंस्पेक्शन, एप्लीकेशन का बिहेवियर चेंज हो गया, तो फटाफट एप्लीकेशन के पास जाएगा और पूछेगा भाई देखना इसके लिए सिक्योरिटी पॉलिसी है कि नहीं। अगर बोलता है कि यस है, तो कंटेंट इंस्पेक्शन फिर से आपका प्रोसीड हो जाएगा एंड फिर इट इज गोइंग टू प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप। अगर नहीं है तो ये पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ कंटेंट इंस्पेक्शन, राइट? अगर उसके डिरेक्शन से कुछ उस पर एक्शन लेना है चलेगा, कोई सिक्योरिटी प्रोफाइल लगानी है जो हम आगे बात करें कैसे लगती है क्या होती है, वो लगाएगा। वरना अगर आपने यहाँ पे डिक्रिप्ट किया होगा तो उसको री एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। अगर एसएसएल के सॉरी जो आपका जो भी एसएसएल प्रॉक्सी जो आपके एचटीटीपीएस पैकेट को आपने यहाँ पे डिक्रिप्ट किया होगा तो उसको री एनक्रिप्ट करना पड़ेगा यहीं पे। वरना ये फाइनली आपका पैकेट आ जाएगा आपका इग्रेस स्टेज में। आपका पैकेट कहाँ जाएगा? फॉरवर्डिंग एंड इग्रेस स्टेज में आ जाएगा पैकेट। सो द पैकेट इज, मतलब अभी तक पैकेट हम फायरवॉल के अंदर थे, ये आपकी फायरवॉल थे, ठीक है? आपने पैकेट रिसीव किया और रिसीव करने के बाद आप अलग अलग ब्लॉक में आप घूम रहे थे, फायरवॉल के अंदर ही घूम रहे थे आप, ठीक है? आप बाहर से छोड़ दो तो कभी इस ब्लॉक में जा रहे थे, 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 कभी इस ब्लॉक में, कभी इस ब्लॉक में, मतलब आप फायरवॉल के अंदर ही थे। बट नाउ ऑल ब्लॉक टेस्टिंग हैज बीन डन एंड यू रेडी टू सेंड, मतलब आप अब यहाँ पे आ गए। दिस इज द इनग्रेस और दिस इज योर इग्रेस, ठीक है ना? तब यहां से यहां आ गया। अब जब यहां से यहां आ गए तो यहाँ पे आने से पहले जो फायरवॉल को पैकेट को आपने यहाँ पे डिक्रिप्ट किया था, तो अगर आपने सर्किट में भेज दिया वही डिक्रिप्टेड पैकेट, तो ये सारा इंफॉर्मेशन तो आपका कोई स्निप करके देख सकता है, राइट? इट इज हाईली पॉसिबल। तो बेसिकली होता क्या है कि ये फायरवॉल इग्रेस स्टेज पे जब आता है पैकेट, तो उसको भेजने से पहले ये चेक करती है कि ये क्या जो फायरवॉल मैंने रिसीव किया है, ये क्या मेरा फायरवॉल प्लेन टेक्स्ट से आया था पैकेट या इनक्रिप्टेड पैकेट आया था। इसको पता रहता है, इसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है, ऑलरेडी नो इन सॉफ्टवेयर हैविंग इंटेलिजेंस। सो चेक करता है कि अगर ये फायरवॉल पे जो पैकेट आया है अगर वो मेरा प्लेन टेक्स्ट है तो सीधा ट्रांसमिट कर देगा। अगर वो आईपी से एक पैकेट था तो अगर उसको टनल के थ्रू भेजना है तो योर डिक्रिप्शन जो पहले हो रखा था उसको इनक्रिप्शन में फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही प्लेन टेक्स्ट पैकेट को फिर से इनक्रिप्ट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा और फिर से ये पैकेट दोबारा ये ट्रांसमिट होगा। तो आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन हो जाती है, राइट? सो दिस इज हाउ योर कंप्लीट इन टू आउट पैकेट इज गोइंग टू हैपन, बट स्टिल दिस इज नॉट फुली कंप्लीटेड, क्योंकि एक एक सेक्शन को हमें समझना है। स्लो पाथ, फास्ट पाथ, इट्स कंप्लीटेड, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक, इनग्रेस में समझ में आ जाना चाहिए। बट कंटेंट इंस्पेक्शंस, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, ये ऐसे दो चीजें हैं जो आपको तब समझ में आएगी जब इसके बारे में पूरे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लैब करेंगे। तो आई एक्सप्लेन कि क्या कंटेंट इंस्पेक्शन का मतलब होता है, किस तरीके से कंटेंट इंस्पेक्ट होता है, कैसे आपके डेटा पैटर्न को पहचाना जाता है इन फायरवॉल में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप यहाँ पे जाओगे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, देखो कंटेंट इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका डेटा पैटर्न है, ठीक है? तो इसके अंदर आपको अलग अलग डेटा पैटर्न डिफाइन करना पड़ता है कि आपका फाइल प्रॉपर्टीज क्या है, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, प्री डिफाइंड पैटर्न क्या है। तो ये सारी चीज हम लैब में करेंगे। देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस डीएलपी ऑन दिस डेटा फिल्टरिंग टैब। तो जब इसको अप्लाई करते हो तो आपके जितने कंटेंट होते हैं जो आपका प्रोसेस होता है थ्रू द फायरवॉल, दे ऑल आर गोइंग टू बी इंस्पेक्टेड और उस पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा, ठीक है? इसी तरीके से एप्लीकेशन जो हमारा है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू सेम थिंग। एप्लीकेशन एप्लीपीडीएफ दिखाया तो फॉलो टू फायरवॉल में भी सेम तरह का एप्लीकेशन है। आप यहाँ जाओगे ऑब्जेक्ट के अंदर ही एप्लीकेशन, तो यहाँ पर भी आपको जैसे यहाँ पे एप्लीपीडीएफ दिख रहा है ना,
जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4329, तो अभी इस पे अपडेटेड नहीं है, 3416 एप्लीकेशन, बट इस पे भी आप सर्च करोगे तो वेल नोन एप्लीकेशन सारी चीजें आपको दिखेगी, राइट। सो यहाँ पे आपको जैसे देखो, यहाँ फेसबुक के एप्लीकेशन है, अगर यहाँ पे यूट्यूब के एप्लीकेशन देखोगे तो इनके बेसिस पे भी कैसे हमारा पॉलिसी बनता है, कैसे हमारा कम्युनिकेशन होता है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अंडरस्टैंड। सो ये हमारा बेसिकली इस तरीके से, तो हम जब इसका डेडिकेटेड मॉड्यूल करेंगे देन विल अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि ऐप आईडी क्या होती है, कंटेंट आईडी क्या होती है, एंड डिक्रिप्शन क्या होता है। बट ऑन द ओवरऑल पैकेट फ्लो, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। सो इट ऑलवेज गोइंग टू कम फ्रॉम द इनग्रेस स्टेज। इनग्रेस में आपको बहुत सारी चीजें चेक होगी, अगर प्लेन टेक्स्ट है तो ओके, नहीं तो आपका फिर से आपका डिक्रिप्ट होना पड़ेगा उस पैकेट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आपका पैकेट फास्ट पाथ में आएगा, फास्ट पाथ में वो सेशन चेक करेगा, नहीं है तो पैकेट आपका स्लो पाथ में जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ सेशन क्रिएट करना है। सेशन क्रिएट करने के लिए आपको राउटिंग, नैट, पॉलिसी चेक करना पड़ेगा, अगर सब कुछ मैच करेगा तो आपका पैकेट यहाँ पे सेशन क्रिएट करेगा, नहीं तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। देन इट पैकेट इज गोइंग ऑन दिस फास्ट पाथ, इंस्टॉल द सेशन। इसके बाद उस पैकेट के लिए आपका लेयर 2 टू लेयर 4 इंस्पेक्शन होगा, उस पर अगर डिक्रिप्शन करने की जरूरत हो डिक्रिप्शन करेगा, उसकी ऐप को चेक करेगा, अगर ऐप मैच किया तो कंटेंट चेक करेगा, ऐप नहीं मैच किया तो फिर एप्लीकेशन इंजन को भेज देगा, फिर वो अपने हिसाब से चेक करेगा कि ओवरहेड पॉलिसी तो नहीं है, कोई पैटर्न बेस उसका आइडेंटिफिकेशन करेगा, फिर ये अगर यहाँ पे मैच करेगा तो अलाउ करेगा, तो डिनाई कर देगा। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन मैच हो गया तो फिर कंटेंट चेक करेगा, कंटेंट में क्या चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा जो मैंने भी दिखाया, पैटर्न बेस्ड, फाइल प्रॉपर्टी, उसके डेटा अंदर क्या है, एंड देन फाइनली उसके कंटेंट के हिसाब से उस पर सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाएगा। प्रोफाइल कैसे लगती है, जैसे कोई पॉलिसी आप बनाते हो तो उस कंटेंट पे अगर कोई मलेसियस कंटेंट है तो कैसे उस पर एक्शन लोगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे एक्शन पे आपको यहाँ पे जाकर देखो तो सॉरी सिक्योरिटी प्रोफाइल है, यहाँ पे प्रोफाइल पे जाकर देखो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एंटीवायरस कंटेंट में अगर कोई वायरस है आपके अटैचमेंट फाइल में, कोई स्पाइंग एक्टिविटी कर रहा है यूआरएल में या आपके किसी अटैचमेंट में, किसी तरीके से कुकीज में, कोई यूआरएल फिल्टरिंग में, कोई यूआरएल ब्लॉक करना है, कोई फाइल ब्लॉक करना है, कोई, ये सारी चीजें आप प्रोफाइल पे अटैच करते हो जो आगे सीखेंगे, राइट। सो आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बट नो नीड टू वरी, हम इसको बार बार करेंगे और कई बार करेंगे तो ये सारी चीजें आप लोग क्लियर हो जाएगी। सर थोड़ा एग्रेस वाला समझ में नहीं है, अगर प्लेन हाँ, टेक्स्ट में आएगा तो ये ट्रांसमिट करेगा, अगर प्लेन प्लेन टेक्स्ट में टेक्स्ट में नहीं आएगा तो आप प्लेन टेक्स्ट में यहाँ से पैकेट आया तो ये वाला स्टेप तो नहीं होगा ना, यहाँ पे जी। डिक्रिप्शन ये तो नहीं होगा हाँ ना। सर, एग्रेस वाला लास्ट वाला। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये प्लेन टेक्स्ट ही पैकेट है पूरा आपका, यहाँ रिसीव हुआ नीचे तक, यहाँ तक प्लेन टेक्स्ट सब कुछ घूमते गया, तो यहाँ पे आएगा तो देखेगा कि अच्छा ये प्लेन टेक्स्ट पैकेट है, पैकेट फॉरवर्डिंग प्रोसेस, तो प्लेन टेक्स्ट है तो इसके लिए आपका इग्रेस इंटरफेस पे आएगा और उसको सीधा ट्रांसमिट भेज देगा, अगर प्लेन टेक्स्ट है तो सीधा भेज देगा, अगर कुछ क्यूएस लगानी तो लगा देगा, फ्रेगमेंटेशन करना होगा तो कर देगा, वरना इसको सीधा पैकेट भेज देगा, ठीक है। लेकिन अगर इनक्रिप्टेड पैकेट हुआ तो फिर क्या करेगा, इसको आईपी से टनल से भेजना है तो उसको फिर से सर ये इनक्रिप्ट तो करके, ऑलरेडी डिक्रिप्ट कर दिया है ना, इनक्रिप्टेड कहाँ है अभी, ये ऑलरेडी नहीं नहीं डिक्रिप्ट मतलब कर दिया डिक्रिप्ट था। कर दिया है, लेकिन फाइल को पता रहेगा ना कि मैंने डिक्रिप्ट किया इस पैकेट को, उसके पास इंटेलिजेंस रहती है ना, उसको पता रहता है ना इस फाइल को, इस पैकेट को मैंने डिक्रिप्ट कर रखा है। ओके। जैसे आपने कोई जैसे मान के चलो कि आपके पास पैकेट है, जैसे मान के चलो एक पैकेट है, ठीक है, इसको आपने रेड कलर दे दिया, ठीक है, और ये पैकेट आया, इसको आपने, ये मान के चलो प्लेन टेक्स्ट पैकेट आपका है, राइट, ये आपका इनक्रिप्टेड है, इसको आपने ब्लू कर दिया, इसको जैसे डिक्रिप्ट किया तो आपको पता है कि ब्लू पैकेट मेरे पास आएगा तो उसको मुझे फिर से री इनक्रिप्ट करना है, रेड आएगा तो सीधा भेज देना है। ये इंटेलिजेंस के पास रहता है, ये मेंटेन करता है सारा डेटा अपने पास, ठीक है सर जी। ओके सर, ओके। हाँ तो जिस तरीके से अब मैपिंग रहती है ये डिक्रिप्ट पता, आएगा तो इसको री एनक्रिप्ट करेगा, फिर से ट्रांसमिट कर देगा। हाँ फिर से ट्रांसमिट कर देगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई थिंक अभी कुछ नया हम नहीं कर सकते हैं, सो स्लोली विल गो फॉर दिस वीक एंड डेफिनेटली वंस आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग तो कल हम इसका आर्किटेक्चर समझेंगे एंड फ्लो लॉजिक को फिर से एक बार हम रिकैप करेंगे, एंड इसके बाद धीरे धीरे हम इसके सिक्योरिटी जोन्स, पॉलिसीज, इंटरफेस लेवल नेटवर्किंग समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे विल स्टार्ट गोइंग टू द
some tougher size of the firewall, जो भी इसका मतलब configuration management troubleshooting का जो हमारा part है उसके तरफ। but initially आप लोगों को ये फंडामेंटल्स तो सीखना ही पड़ेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो ये फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, क्योंकि इसके बिना इंटरव्यू क्रैक नहीं हो सकते। ओके सो सॉरी, कल क्लास रही? हाँ कल क्लास रहेगी, कल क्लास हम करेंगे कल, क्योंकि इस हफ्ते ज्यादा क्लास नहीं होगी, तो कल विल हैव द सेशन। ओके राइट सर। हाँ ठीक है, सो आई बिलीव वी आर गुड फॉर टुडे, राइट? कैन वी कनेक्ट टुमारो? Yeah, sure. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Take care. Bye. Bye. Bye.